गुरुग्राम में हरेरा कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। 81 केसों में 22 बिल्डर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने आईएलडी बिल्डर को 2 महीने की सजा सुनाई है। निवेशकों के 27 लाख रुपए वापस नहीं देने पर यह फैसला सुनाया है। फैसले के बावजूद बायर्स को पैसे न देने पर कार्रवाई हुई है। तो आईएलडी बिल्डर को 2 महीने की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। गुरुग्राम में हरेरा कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला, जिसमें 81 केसों में 22 बिल्डर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 22 बिल्डर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और वहीं कोर्ट ने आईएलडी बिल्डर को 2 महीने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि जो निवेशक हैं उनके 27 लाख रुपए वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन निवेशकों के 27 लाख रुपए वापस नहीं किए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है, ये फैसला आया है। तो गुरुग्राम में हरेरा कोर्ट का ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें 22 बिल्डर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। 81 मामले हैं और 22 बिल्डर हैं जिनके खिलाफ 81 जो मामले चल रहे थे उनको लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 27 लाख रुपए वापस देने के लिए कहा गया था निवेशकों के, लेकिन ये पैसे वापस नहीं हुए, जिसके बाद गुरुग्राम में हरेरा कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो 22 बिल्डर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट का कानून है ना कि हर जो निर्णय या जो भी आदेश अथॉरिटी के द्वारा या अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा या एडजुकेटिंग ऑफिसर के द्वारा पारित किए जाते हैं, उन सभी को या तो यदि नॉन मनी डिक्री हैं या मनी डिक्री है तो हरियाणा सरकार ने जो नियम बनाए हुए नियमों के तहत उन्हें सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो, और उन्होंने वो एफिडेविट नहीं दिया, तो सीपीसी में जो पावर्स हैं कि भाई नहीं देने पर उसकी क्या होती है, ही कैन बी डिटेन्ड फॉर 60 डेज। तो बहुत सारे मामलों में अरेस्ट वारंट जो हैं वो करीब 81 मामलों में करीब 22 बिल्डर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं। अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं एडजुकेटिंग ऑफिसर साहब ने, और उन अरेस्ट वारंट की तामील के लिए कमिश्नर पुलिस जो हैं गुड़गांव की, उनको हिदायत दी गई है कि वो जल्द से जल्द इन अरेस्ट वारंट को तामील कराएं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज अंबावता इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा फैसला है उसके बारे में विस्तार से बताइए, और साथ ही साथ कौन से वो 22 बिल्डर हैं जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। नंबर दे दो। चलेंगे अपने संवाददाता के पास, उनसे लेंगे हम और ज्यादा जानकारी। लेकिन 22 बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। 81 मामले हैं जिनके तहत 22 बिल्डर्स के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। आपको बता दें कि बायर्स को चूना लगाने का ये पूरा मामला है। चलते हैं अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, जो जानना यही चाह रहे थे कि क्या आदेश हुए हैं और कौन कौन से वो बिल्डर्स हैं जिनको गिरफ्तार करने के आदेश जारी हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में हरियाणा सरकार ने रेरा का गठन किया था, यानी हरियाणा जो रेरा है उसका गठन किया था और गुरुग्राम में इसका गठन किया था। मकसद इसका ये था कि लगातार जो बिल्डरों की मनमानी थी उस पर नकेल कसी जाए, और ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है जिसमें आईएलडी जो बिल्डर है उसका जो प्रमोटर है जिसका नाम सलमान अकबर है, उसको 2 महीने की सजा का जो फैसला है वो हरेरा कोर्ट ने सुनाया है। और इस पर आरोप यह है कि स्पायर्स ग्रीन सेक्टर 37 में एक अलॉटी थी जिनको उनको एक यूनिट 2013 में खरीदी थी और 2016 में उस पर जो है पोजीशन देनी थी, लेकिन 2016 तक बिल्डर की तरफ से पोजीशन नहीं दी गई। और इस पूरे मामले में अक्टूबर में जो है जो 27 लाख रुपए थे वो बिल्डर को देने थे अलॉटी को, लेकिन वो भी नहीं दे पाया था। और उसी के चलते हरेरा की कोर्ट ने एक फैसला लिया कि अब बिल्डर को 2 महीने की सजा का जो फैसला है वो सुना है। साथ ही साथ अलग अलग जो मामले हैं
कुल 81 ऐसे मामले हैं जिनमें लगातार अलोटी ने हरेरा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें टाइम से पोजीशन बिल्डर की तरफ से नहीं दिया गया है और ना ही उनके जो बकाया पैसे हैं वो दिए जा रहे हैं। हालांकि इन तमाम 81 मामलों में अलग अलग 22 बिल्डरों को नोटिस दिए गए थे और नोटिस के जवाब ना देने के साथ साथ अलोटी को वो संतुष्ट नहीं कर पाए, यानी ना तो पैसा दे पाए, ना उनके फ्लैट और जो दुकान थे वो देख पाए। और इसी के चलते अब हरेरा की कोर्ट ने 22 बिल्डरों को जो है अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी कर दिया है और गुरुग्राम पुलिस को आदेश दिए हैं कि जब इनकी अलग अलग जो 81 मामले हैं उनकी जब तारीख आएगी तो उस तारीख पर उनको अरेस्ट कर लाने के आदेश दिए गए हैं और उसके बाद क्या उन पर भी इस तरह का जो सजा का ऐलान है वो होगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर 22 बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला है। क्या सारे मामले जो थे वो पोजेशन को लेकर ही थे कि समय पर पोजेशन नहीं दिया गया, अलॉटमेंट नहीं दिया गया, या फिर कुछ और भी मामले थे? और बिल्डर्स के नाम अगर आपको जानकारी हो तो यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बिल्डर की बात करते हैं तो इसमें अंसल बिल्डर है, सारा बिल्डर है और आईएलटी बिल्डर के अलावा दूसरे कई बिल्डर हैं जिसमें कुल मिलाकर 22 बिल्डर है और इसमें एक बिल्डर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर 81 ये मामले बनते हैं और तमाम मामलों की हम बात करें तो तमाम मामलों में वही दिक्कत है कि लोगों की जो गाढ़ी कमाई थी, ज़िंदगी भर की जो उनकी पूंजी जुड़ी हुई थी, वो उन्होंने बिल्डरों के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उनको अब तक उनका ना फ्लैट मिला क्योंकि उनका जो घर था, सपनों का जो घर था, क्योंकि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो हर किसी का सपना होता है कि गुरुग्राम में उनका भी एक अपना घर हो और इसी को देखते हुए उन्होंने लगातार जो अलग अलग बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट थे उनमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन समय पर उनको ना तो पोजीशन मिला और ना ही उनके पैसे वापस मिले और लगातार हरेरा कोर्ट के जो चक्कर काट रहे थे अलोटी या बायर्स, तो उन्होंने शिकायत दी थी और अब इस पूरे मामले में 22 बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। और ठीक है नीरज, इन बिल्डर्स की गिरफ्तारी तो हो जाएगी, ये तो कार्रवाई का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, जिनका पैसा फंसा है, उनके लिए भी किसी किस्म का आदेश या निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा या उनको पोजेशन दिया जाएगा, क्या होगा उनका? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरेरा कोर्ट की बात करते हैं तो लगातार कोर्ट का इस अथॉरिटी का गठन इसी के लिए किया गया था कि जो बायर्स परेशान हैं उनको उनका हक मिल सके, उनको उनका फ्लैट मिल सके या फिर उनके जो पैसे हैं वो ब्याज समेत मिल सके। और ऐसे 81 मामले थे जिनमें कोर्ट की तरफ से या फिर अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया था कि बायर्स के जो पैसे हैं उनको ब्याज समेत बिल्डर देगा, लेकिन अथॉरिटी के नियमों की अवहेलना हुई, यानी बिल्डर्स जो है वो अपनी मनमानी पर उतरे और कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना। और यही कारण था कि अब इस पूरे मामले में 22 बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ जो बायर्स अलोटी है उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद एक बार फिर जगी है कि अब इस तरह के जब नोटिस जो है बिल्डरों के खिलाफ कहीं ना कहीं अथॉरिटी की तरफ से जारी किए जाते हैं और बिल्डरों को अब 2 महीने की सजा के ऐलान भी जो है अथॉरिटी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि अब उनके सपनों का जो घर है वो जल्द मिलेगा या फिर उनके पैसे जल्द मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस मकसद के लिए इस कोर्ट का गठन किया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, गुरुग्राम में वो तमाम बायर्स और इन्वेस्टर्स जिनका पैसा फंसा हुआ है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, उनके पक्ष में ये फैसला हरेरा कोर्ट का, जहां पर अनियमितता बरतने पर कोर्ट ने 22 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 22 बिल्डर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।